Good morning, students. I'm Dr. Nitesh Kumar Mishra. In previous class, I taught you question or interrogative sentence of present tense and past tense. Today, I discuss question of future tense. ओके तो आज हम फ्यूचर टेंस के वाक्य पर ध्यान देंगे और उसके क्वेश्चन पर। फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर याद है? सिंपल फ्यूचर का आपको सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। राम पटना जाएगा, राम विल गो टू पटना। ठीक है, और इसको आप इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करते हैं, शैल और विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, आपको पता है। हाँ, तो शैल और विल को हम पहले रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या राम पटना जाएगा? विल राम गो टू पटना। राम पटना क्यों जाएगा? व्हाई विल राम गो टू पटना। क्या गोपाल पत्र लिखेगा? विल गोपाल राइट ए लेटर। गोपाल पत्र क्यों लिखेगा? व्हाई विल गोपाल राइट ए लेटर। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा जो सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य जिसमें टुमारो या नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक का यूज करते हैं, उसको आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं, बोल सकते हैं। राम कल पटना जाएगा, इसको आप राम विल गो टू पटना टुमारो लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राम गोज टू पटना टुमारो या राम इज गोइंग टू पटना टुमारो। ठीक है, ये हम बता चुके हैं, तो इसका पुनः रिवाइज कर लीजिएगा। तो अभी बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। तो क्या तुम बाजार जाओगे? क्या होगा? विल यू गो टू मार्केट। तुम बाजार क्यों जाओगे? वाई विल यू गो टू मार्केट। हम लोग किताब पढ़ेंगे। वी शैल रीड द बुक। हम लोग किताब क्यों पढ़ेंगे? वाई विल वी रीड द बुक। क्या हम लोग किताब पढ़ेंगे? विल वी रीड द बुक। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल फ्यूचर टेंस के कई वाक्य को आप बना सकते हैं। का स्ट्रक्चर एक बार फिर से लिख लीजिए। यस नो क्वेश्चन में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, और WH क्वेश्चन में WH क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या सीता गीत गाएगी? विल सीता सिंग ए सॉन्ग। सीता गीत क्यों गाएगी? व्हाई विल सीता सिंग ए सॉन्ग।
अगर आप ऐसे वाक्य में नॉट का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव में क्या होता है, शैल या विल का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं और नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। क्या सीता गीत नहीं गाएगी? विल सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग? लेकिन अगर इसी को हम एसआरटी में कहेंगे सीता गीत नहीं गाएगी, तो यहाँ नोट का प्रयोग शैल विल के बाद होगा। अब समझिए फिर से एक बार, एसआरटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग हम शैल और विल के बाद लगा रहे हैं और इंट्रोगेटिव में या क्वेश्चन में शैल या विल का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। ठीक है। राम पटना नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू पटना। क्या राम पटना जाएगा? विल राम गो टू पटना। क्या राम पटना नहीं जाएगा? विल राम नॉट गो टू पटना। क्या तुम कल क्रिकेट खेलोगे? विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो? क्या तुम कल क्रिकेट नहीं खेलोगे? विल यू नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो? ठीक है। तुम कल क्रिकेट क्यों खेलोगे? Why will you play cricket tomorrow? तुम कल क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे? Why will you not play cricket tomorrow? ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए। इस ढंग से आप इसका और भी अभ्यास करेंगे। ठीक है। बस शैल और विल, हाँ इसमें एक ये और ध्यान देने वाली बात है, जो कुछ वाक्य में अवश्य का प्रयोग होता है तो वहाँ क्या है, जहाँ शैल लगना चाहिए वहाँ विल का प्रयोग कीजिएगा और जहाँ विल का यूज होता है वहाँ शैल का प्रयोग करेंगे। मैं कल पटना जाऊँगा तो क्या होगा, आई शैल गो टू पटना टुमारो। मैं कल पटना अवश्य जाऊँगा तो यहाँ क्या करेंगे, आई विल गो टू पटना टुमारो। यहाँ अवश्य का नेसेसरी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तुम कल क्रिकेट अवश्य खेलोगे, यू शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। क्या तुम कल गीत अवश्य गाओगे, शैल यू सिंग ए सॉन्ग टुमारो। राधा, क्या राधा कल अवश्य नाचेगी, शैल राधा डांस टुमारो। ऐसे वाक्य में हम अवश्य के लिए कुछ अलग से नहीं यूज करते हैं। तो समझ गए, जब ऐसे वाक्य में अवश्य का प्रयोग हो तो जहाँ हम शैल का प्रयोग करते हैं वहाँ विल का प्रयोग करेंगे, जहाँ विल का प्रयोग करते हैं वहाँ शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, नोट का प्रयोग। असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहले देते हैं फिर सब्जेक्ट देते हैं उसके बाद नोट देते हैं। ठीक है, तो ये सब जनरल रूल है, इनको आप फॉलो कीजिए और फिर इजी वे में बनाइए, बोलिए और एक वाक्य को कई तरीके से, जैसे बताइए ना आपको, जो मैं कल पत्र लिखूंगा, इसको आप फ्यूचर में भी सॉल्व कर सकते हैं, पास्ट में, ये सॉरी सिंपल प्रेजेंट में भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी। ठीक है, मैं कल पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर टुमारो, या आई राइट ए लेटर टुमारो, या आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर टुमारो। ये तीनों तरह से आप इसको
कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।